नमस्कार। हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिचय। यह बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के चौथी यूनिट में शामिल है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय और उनके द्वारा प्रमुख आंदोलन, उनकी शिक्षा दीक्षा और सभी महत्वपूर्ण बातों पर अध्ययन करेंगे। इसमें से विद्यार्थी छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और इसमें लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। ये आपको हमेशा भी काम आते हैं, इस एग्जाम में भी और बाद में भी। डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर मध्य प्रदेश के पास महू छावनी में हुआ। जन्म के समय उनका नाम भीम सकपाल था। महार जाति जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में अछूत यानी समझी जाती थी। भीमराव के पिता रामजी सकपाल कबीर के अनुयायी थे। इनका परिवार महाराष्ट्र में के रत्नागिरी जिले के खेड़ा तालुके के छोटे से गांव अम्बेवडे का रहने वाला था। भीमराव के नाम के साथ जुड़ा कुल नाम अंबेडकर मूलतः उनके गांव अम्बेवडे से जुड़ा हुआ था। गांव के नाम पर आधारित कुल नाम अम्बेवडेकर को बाद में उनकी स्कूली शिक्षा के दिनों में शिक्षक द्वारा अंबेडकर कर दिया गया। अंबेडकर अपने पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता के 9 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी। जीवित संतानों में 3 पुत्र बालाराम, आनंदराव और भीमराव थे तथा 2 पुत्रियां मंजुला और तुलसी थी। अंबेडकर के पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवानिवृत्त होने के पश्चात महू से महाराष्ट्र के कोंकण जिले में अपने गांव दापोली में आकर बस गए। दापोली में ही अंबेडकर ने अपने बड़े भाई के साथ प्राइमरी स्कूल में प्रवेश लिया। अंबेडकर के बड़े भाई भी उनके साथ स्कूल में दाखिल हुए, परंतु शिक्षा जारी नहीं रखे सके और सेना में भर्ती हो गए। अंबेडकर 6 वर्ष के थे तभी उनकी माताजी का देहांत हो गया था। अंबेडकर शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उन्होंने हाई स्कूल सतारा में अध्ययन किया, हाई स्कूल की पास परीक्षा पास की और ये हाई स्कूल और महार जाति में इस तरह की मैट्रिक की जो परीक्षा थी, ये पहली बार ही पास की थी किसी ने, तो महार जाति में। इसके लिए इनकी काफी प्रशंसा हुई और बम्बई के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक के केलुस्कर व एल के बोवले के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें अंबेडकर की प्रशंसा की गई और केलुस्कर ने अंबेडकर को उनकी नई पुस्तक द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा भी भेंट की, जिसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और इन्होंने ही महाराष्ट्र बड़ौदा के महाराजा से भेंट करवाई थी। उन्होंने बम्बई के जो एल्फिस्टन कॉलेज था वहां से बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ की प्रदान की छात्रवृत्ति से कॉलेज की शिक्षा प्रदान करने में मदद मिली और ही उन्होंने 1912 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद बड़ौदा राज्य की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर काम प्रारंभ कर दिया, किंतु अधिक समय तक वे नौकरी नहीं कर पाए और उनके 1913 पिता बीमार हो गए और उनका 2017 को निधन हो गया। अम्बेडकर बड़ौदा नहीं लौटना चाहते थे, परंतु उच्च शिक्षा चाहते थे। उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा राज्य ने छात्रवृत्ति प्रदान की और 1913 में वो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1917 से उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1916 में पीएचडी का शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के बाद वे लंदन आ गए थे और वहां से उन्होंने विधि के अध्ययन के लिए द ग्रेज इन और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए विश्व की प्रसिद्ध संस्था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। लेकिन बड़ौदा राज्य के साथ अनुबंध था कि 10 साल के लिए उनको उनकी मिलिट्री सचिव के पद पर काम करना पड़ेगा, तो वो 1918 से 20 दौरान रहे, परंतु मिलिट्री सचिव के पद पर भी जो कार्य कर रहे थे तो ऐसे इनके साथ पैदा हो गई थी। 1918 ये पद उन्होंने छोड़ दिया। 1918 से 20 ही उनको बम्बई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर उन्होंने काम किया।
1920 में पुनः अध्ययन के लिए लंदन चले गए और 21 में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी प्राप्त की। अपने शोध प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी भी प्राप्त की। इसके साथ इन्होंने बारेट लॉ की उपाधि प्राप्त की। 1920 से 23 में लंदन रहे वो और 23 से मुंबई में आ गए। अम्बेडकर पर जो प्रभाव पड़ा वो उनके परिवार का, उनके माता का, पिता कबीरपंथी थे। उनका विद्यालय जो था उनके उस वातावरण का और कटु अनुभव, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जाता था, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उसका प्रभाव पड़ा। पश्चिमी शिक्षा जिसमें स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों की बात थी, उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी, जॉन डीवे कोलंबिया विश्वविद्यालय के, महात्मा गांधी की से उनके काफी मत विभिन्नता थी, परंतु महात्मा गांधी की तरह ये चाहते थे कि समाज में मतभेद सुलझाने के लिए सत्याग्रह की पद्धति अपनाई जाए जो शांतिपूर्ण तरीके से हो सकती है। कार्ल मार्क्स और राना इत्यादि का भी प्रभाव पड़ा। उनका क्वालिफिकेशन अगर एक साथ देखें तो उनके बहुत सारी क्वालिफिकेशन उन्होंने प्राप्त की थी। ये उस समय ब्रिटिश भारत में प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम ही था और इस तरह की शिक्षा इसमें देख सकते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने 1902 में सतारा महाराष्ट्र से प्राप्त की। मेट्रिकुलेशन यानी 10th के इक्विवेलेंट मान सकते हैं इसको 1907 में। हाई स्कूल बॉम्बे और इंटर मतलब 11th मान सकते हैं इसको, पहले इंटर होती थी +2 में। इंटर 1909 में एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे से। बीए 1913 में एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे, जिसको वर्तमान मुंबई कहते हैं। एमए 1915 में मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से था। पीएचडी भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। एमएससी 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बैरिस्टर एट लॉ की ग्रे इन लंदन से। 1922 से 23 में कुछ समय उन्होंने जर्मनी में भी बिताया अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हुए। डीएससी भी उपाधि होती है 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उनको मिली द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर। और एलएलडी की उपाधि है, ये उनकी मानद उपाधि है। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ली दी थी। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर काम किया उस पर उनको मिली। और डी लिट की जो उपाधि है ये मानद उपाधि है। 1953 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मिली थी ये कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी काम करने के लिए। इन्होंने अगर देखा जाए तो कुछ आंदोलन है, कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1900 में महाड़ तालाब सत्याग्रह, 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश और 1932 में रामगढ़ तालाब सत्याग्रह। इन्होंने सांकेतिक रूप से और पानी पिया, मंदिर में प्रवेश किया। इसके पीछे ये मैसेज देना था कि जो सार्वजनिक प्रयोग के स्थान है, मंदिर, तालाब, सार्वजनिक जगह, ये सभी के लिए है, के लिए नहीं है। शांतिपूर्ण तरह से सत्याग्रह किया। प्रमुख काम इसमें 1920 में मूक नायक समाचार पत्र निकालना शुरू किया। इसमें ये एक तरह से ये जिस टाइम ये बड़ौदा राज्य में थे और 1923 में समाचार पत्र बहिष्कृत भारत शुरू किया। 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दो चीजें देखो, बहिष्कृत भारत ये समाचार पत्र, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अप्रैल 1925 में बम्बई प्रेसिडेंसी में प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य 1928 में और उस सदस्य रहे और 1928 में साइमन कमीशन को उन्होंने ज्ञापन दिया था। हालांकि भारत में काफी इसका विरोध हो रहा था, परंतु उसमें उन्होंने उसको ज्ञापन दिया था। 1929 में उन्होंने मुंबई में वकालत प्रारंभ किया। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष बने। 1930 और 31-32 में लंदन में जो प्रथम, द्वितीय और तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। 1932 में गांधी जी के साथ पूना पैक्ट समझौता हुआ। ये मैकडोनाल्ड का एक सांप्रदायिक पंचायत था जिसमें दलित वर्ग को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था, जैसे सिखों, मुसलमानों को दिया गया था, इस तरह से अलग दिया गया था। ये छोटा क्वेश्चन आता है। महात्मा गांधी ने इस पर आमरण अनशन शुरू कर दिया और बाद में एक समझौता किया गया कि जो आरक्षण तो दिया जाएगा परंतु सामान्य निर्वाचन क्षेत्र होगा।
पहले व्यवस्था यह थी कि दलितों के लिए वोट दलित ही डालेंगे और दलित प्रतिनिधि चुना जाएगा, अलग से वोटर लिस्ट बनती है उसकी। परंतु इसमें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और स्थान आरक्षण कर दिए जाते हैं। ये वर्तमान में उसी का प्रभाव है, जैसे एमपी एमएलए में सीट आरक्षित रहती है एससी के लिए, एसटी के लिए, और वोट सभी डालते हैं। ये गांधी जी के साथ पूना पैक्ट हुआ था। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1942 को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1942 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बदल दिया गया। संविधान सभा में संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने हुए अगस्त 1947 में। और अगस्त 1949 को भारत सरकार का कानून मंत्री विधि मंत्री के रूप में बने। उनका सबसे अधिक प्रमुख कार्य हिंदू कोड बिल था। 1951 में उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया था कि इस हिंदू कोड बिल को सुनकर मतभेद हो गए थे। 1952 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा पर हार गए थे, और 1952 में बम्बई विधान मंडल से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की। 6 दिसंबर 1956 को प्रातःकाल उनका देहांत। जो बुक्स उन्होंने लिखी, द टचेबल अनटचेबल हु आर दे, अछूत वो कौन है, हु आर शूद्राज, शूद्र कौन है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, पाकिस्तान और पार्टीशन टू इंडिया, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पाकिस्तान और या भारत विभाजन या पाकिस्तान के बारे में। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, राज्य और अल्पसंख्यक, थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों पर विचार, इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, द्वार, annihilation of caste, speeches and writings, thus for अम्बेडकर। ये उनकी ये अगर अम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण रोल देखें, सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखें, तो उन्होंने संविधान में जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया, लगातार संघर्ष किया, उनको संविधान सभा के माध्यम से राष्ट्रीय सहमति दिलाने में वो सफल रहे। खासतौर से मौलिक अधिकारों में, और जहाँ आरक्षण की बात है, आरक्षण एससी एसटी वर्ग के लिए जो आरक्षण है, उन पर उनका विशेष प्रभाव है। अम्बेडकर उस समय के सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे महत्वपूर्ण काम उनका ड्राफ्टिंग कमेटी में था, इसलिए उनको आर्किटेक्चर या मुख्य जो निर्माणकर्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी संविधान निर्माण में रही थी। हालांकि संविधान निर्माण में कमेटी द्वारा किया गया था, जिसमें शुरू में 389 सदस्य थे, और जब हस्ताक्षर किए गए थे तो 284 थे। उसमें महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे उनमें से अम्बेडकर एक थे। धन्यवाद।